जितने शैम्पू उतने दावे। दोनों बाहर लॉन में मोटरसाइकिल पर चक्कर लगा रहे हैं। बलवंत जी भी कोई कितना बेहुदा शौक है, और खास तौर से औरतों के लिए। हम इस्लाम में इस किस्म की बेहिजाबी की इजाजत नहीं है। भाई मैं कौन सा साइमा को कहीं जाने देती हूँ। अब भाई के साथ लॉन में मोटरसाइकिल पर चक्कर ही लगा रही है। चक्कर ही लगा रही है। भाई मोटरसाइकिल की सैर तो सुनी थी, लेकिन छतरी लगाकर सैर करने का मंजर पहली बार देखा हमने। बड़ी तेज धूप है नवाज मामा। इब्राहिम में मटर कीमा। मैंने नहीं कहा। तो मेरे लिए भी। लेकिन साइमा तुमने तो खास तौर पर कहकर पकवाया था। उस वक्त जी कर रहा था अम्मा जी, अभी नहीं। ये भिंडियाँ। हाँ हाँ ये तो डालो बहुत सारी डालो। साइमा अब तुम दोनों अलग-अलग खाना खाने की आदत डालो। क्यों अम्मा? कल जब इसकी बीवी आ जाएगी तो वो तेरे साथ खाने देगी इसको। मैं कच्चा ना खा जाऊंगा जो मेरे और इसके दरमियान में आएगी। ये सब कहने की बातें होती हैं इब्राहिम बेटे। आप बस देखती जाइए खाला फिरोजा। चुपचाप खामोशी के साथ खाना खाओ। खाना खाते वक्त बातें नहीं करते, मना है। जी बाजी। इब्राहिम भाई आपको रोगनी हड्डी पसंद है क्या मुड़कनी हड्डी? बाजी नाराज होते। तुम भी तो पूछ लो। साइमा। अच्छा तो 5 मिनट में नींद भी आ और खर्राटे भी देने लगी। ठीक है हम साइमा बीबी को नहीं जगाते, हम साइमा बीबी को सोने देते हैं। हम ऐसा करते हैं कि चोरी चोरी चुपके चुपके साइमा की एक लाल रंग की बड़ी प्राइवेट सी डायरी है, वो डायरी निकाल के मेरी डायरी ना पड़ेगा प्लीज, मेरी डायरी ना पड़ेगा। इसमें कोई खुफिया बातें नहीं। तो फिर क्या है? प्लीज नहीं, डायरी मेरी मत पढ़े। तो फिर मुझसे प्राइवेट चीजें क्यों रखी जाती है? अरे सच्ची कोई बात नहीं है इब्राहिम भाई। नहीं आज तो मैं इसको पढ़ के छोड़ूंगा। अरे नहीं इब्राहिम भाई प्लीज दे दे मेरी डायरी प्लीज। आज तो मैं जरूर पढ़ूंगा ये डायरी। हाँ आज 5 मार्च है। 5 मार्च 5 मार्च तो ऊपर छपा हुआ भी है, लिखने की क्या जरूरत थी? बड़े जा। तो आज मुश्ताक साहब की दोनों बहनें आई, दोनों ने एक तरह के कपड़े पहन रखे थे। मुझे भी उनकी तरह के कपड़े पहनने पड़ेंगे हैं? पढ़ते जा, मैं सारी उम्र नहीं बोलूंगी आपसे। देखो भाई ये जो है ना ये बिल्कुल फाउल है। अगर तुम मुझसे नहीं बोलोगी तो फिर मैं जिंदा कैसे रहूंगा? तो आपने क्यों पढ़ी मेरी प्राइवेट डायरी? मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई चीज प्राइवेट नहीं होनी चाहिए। चलो उठो, गेट अप। घर आ रहे कम आज प्लीज इब्राहिम भाई। एक मुझे बात बता, कल की कुदन तूने इतनी प्राइवेट डायरी के सामने दराज में क्यों रख छोड़ी है? तो आपके सिवा थोड़ी कोई पढ़ेगा इसे। ये भी तो है। अच्छा मुझे एक बात बता, तुझे मुश्ताक साहब अच्छे लगते हैं या मैं? और क्या? और आज से 10 साल बाद मुश्ताक? देख मैं जान से मार दूंगा। चलो घर आ रहे। आज नहीं। अगर तू इस तरह करती रही ना फिर ये जो टॉन्सिल्स है ना ये कभी ठीक नहीं होंगे। चलो कितना तकलीफ दे होता है। कुछ भी हो घर आ रहे तो होंगे बाकायदगी से। चलो आप बैठे ना, मैं कर लूंगी। बिल्कुल मेरे सामने शुरू फौरन। अगर ये तू डायरी कम लिखे और गरारे ज्यादा करे तो ये जो टॉन्सिल्स है ना ये बिल्कुल खत्म हो सकते हैं। वैसे इब्राहिम भाई डायरी का जिक्र ना कीजिएगा किसी से। नहीं किसी से नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल किसी से नहीं करूंगा। सिर्फ मैं मुश्ताक साहब को बताऊंगा जब वो अपना 3 पीस सूट पहन कर आएंगे। क्यों? मैं उनसे कहूंगा कि एक बड़ी प्राइवेट किस्म की छोटी सी लाल रंग की डायरी है साइमा के पास और उसके हर सफे पे तुम्हारी बहनों का जिक्र है। साइमा मुझे एक बात बताओ, ये जो तुम्हारे मुश्ताक साहब है ये हमेशा 3 पीस सूट क्यों पहने रखते हैं? इब्राहिम भाई सच्ची आप उसको डायरी का बता देंगे? मैं तो बता दूंगा। अल्लाह, और कहीं उसको पता चल गया तो कितनी बुरी बात होगी। तो पता चल गया तो ठीक है, तू गरारे कर चल। तो आप जाए ना, स्वामी बैठे, मैं कर लूंगा गरारे।
पूरे करना। आज मैं इब्राहिम भाई के कमरे में गई तो इब्राहिम भाई सो रहे थे। वो सोते हुए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इस बात का जिक्र मैंने उनसे आज तक नहीं किया और ना ये बात मैं उनसे कह सकती हूँ कि इब्राहिम भाई फिर वही बात। नहीं मैं पढ़ तो नहीं रहा था। मैं तो वैसे ही इसको देख रहा था कि ये किस रंग की है, ये क्या है, ये लेदर है या ये रेक्सीन है। वैसे है क्या ये है? तुम बात क्यों नहीं करे? गैरिन चलो गरारे फौरन। अभी पूरा गिलास नहीं खत्म हुआ, तुम बाहर आ गए हो, इसीलिए मैं खुद आके गरारे करवाता हूँ। चलो। ये साड़ी किसके लिए है? ये वाली? हमारी पुष्कला के लिए है। और किसके लिए है? थैंक यू पापा, बहुत अच्छी है, इट्स ब्यूटीफुल। और ये हार किसके लिए है? ये भी है किसी के लिए। हमने सोचा कुछ गिफ्ट्स ले चले श्रीलंका से लाहौर के फ्रेंड्स के लिए। आपके कौन से फ्रेंड्स है लाहौर में? पुष्कला नहीं है तो बना लेंगे। दोस्त बनाने में कौन सी देर लगती है? हाँ अच्छा, तो आप फ्रेंड्स बनाने लाहौर आए हो, मेरी खातिर नहीं आए? इधर आओ, इधर। हाँ आओ। पापा पास। शाबाश। पुष्कला मैं श्रीलंका से दोस्त बनाने के लिए लाहौर आऊंगा। पगली मुझे तुम्हारा खत मिला। पापा मैं बहुत उदास हूँ, श्रीलंका बहुत याद आता है, घर बहुत याद आता है। मैंने फौरन सीट बुक करवा ली। हमने सोचा इस लेटर से उदासी की खुशबू आती है। कैसी खुशबू? ऐसी खुशबू जैसे फर्स्ट साइट लव के बाद लड़की की बातों से आती है, उसकी आंखों से आती है, उसके चलने फिरने से, उसके उठने बैठने से आती है। पापा पनीर नहीं लाए? लाया भाई, लाया क्यों नहीं? नीचे फ्रिज में रखवा दिया गर्मी के डर से। और नारियल पापा? नारियल नहीं ला सका पुष्कला। क्यों पापा? मैंने सोचा इस वक्त पुष्कला प्री ऑक्युपाइड है, शायद नारियल की तरफ देखे भी नहीं। क्या नाम है उसका? किसका पापा? अच्छा तुम हमको 15 दिनों में मिला देना। इससे ज्यादा दिन हम इधर ठहर भी नहीं सकता पुष्कला। हाँ आपको कैसे पता है कि किसी को मिलाना है पापा? हमको पता है पुष्कला का। पुष्कला की मम्मी के साथ हम 20 साल रहे हैं। वो भी बहुत रोमांटिक सोल थी। 20 साल शादी के बाद भी कभी कभी चांद रात पे कहती, मुनंदा साहेब चलो रात के वक्त बीच पर जाकर थामा बाधा पड़े, थामा बाधा। आपको मम्मी बहुत याद आती है ना पापा? पुष्कला हम जजीरे के लोग ऐसे ही होते हैं पुष्कला। जहाज सामान उतार कर चला भी जाता है, कश्ती लहरों में ओझल भी हो जाती है, हम देखते ही रहते हैं किनारे पर खड़े खड़े, जाने वालों को याद करते रहते हैं। It's very handsome पापा। और हमारा पुष्कला भी बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत अट्रैक्टिव। हाँ वो बहुत रिफाइंड है पापा, बहुत कल्चर। हाँ यहाँ के लोग ऐसे ही होते पुष्कला। पापा ये हार किसके लिए है? तेरे लिए भाई, और किसके लिए है? ओह थैंक यू पापा, आई लव यू। आई लव यू मोर डियर। लव इन द आफ्टरनून पापा? लव इन ऑल सीजन पुष्कला। भाई ये बताएं, तो ये जो मेमे होती हैं, तो जब ये बाजार जाती हैं तो इन्हें शर्म नहीं आती? क्या मतलब? मतलब ये कि यूं खुले बदन बाजार चले जाना, शर्म तो आती होगी अंदर ही अंदर। ये कैसी बातें कर रही हो तुम?
मैगजीन्स बंद कर और जाके जल्दी से अपना गरारे करके सो जा। इब्राहिम भाई, ये बताएं आपको ये लड़की अच्छी लगती है कि ये नीले आंखों वाले कि ये घुंघरियाले वाले वाली? दिखा तो सही कौन सी। हाँ, मुझे तो ये अच्छी लगती है, तीसरी वाली। ओह, तीसरी वाली के लिए तो मैंने पूछा ही नहीं था। इब्राहिम भाई, ये बताएं आपको मुश्ताक की कौन सी बहन अच्छी लगती है, आमना के मरियम? मुश्ताक की दोनों बहनें जो है ना वो टीरी हैं। हाँ, टीरी सी। इन दोनों की तो आंखें इतनी खूबसूरत हैं। फिर मेरा ख्याल है उनकी जो माँ है ना वो भैंगी है। जाए, मैं आपसे नहीं बोल रही। ठीक है, थोड़ी देर की खामोशी भी अच्छी चीज होती है। इब्राहिम भाई, आपको अम्मा जी अच्छी लगती हैं कि अब्बा जी? बताए ना। तुझे कौन अच्छा लगता है? मुझे तो नवाज मामू बड़े अच्छे आदमी है ना? तू थोड़ी देर खामोश नहीं रह सकती हैं? इब्राहिम भाई, ये बताएं कि चील अंडे देती है कि बच्चे? चील? तुझे नहीं पता? मैंने को देखा है चील का घोंसला। चील जो है ना, ना वो अंडे देती है ना वो बच्चे देती है, वो चुराती है अंडे और बच्चे बाज और शिकरे के घोंसलों में। नहीं इब्राहिम भाई, ना माँ, चील जो है ना उसको इसीलिए चोर माँ कहते हैं, उसके सीने में दिल नहीं होता। चलो हमें क्या लेना, बड़े चुराए अंडे। इब्राहिम भाई, ये बताएं आपको भालू अच्छा लगता है कि बंदर? मुझे तो साइमा बंदरिया अच्छी लगती है। क्या मतलब? नहीं, ना भालू ना बंदर, साइमा बंदरिया। आप मुझे बंदरिया कह रहे हैं ना? काम का मैंने कब तुझे कब बंदरिया कहा? मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ साइमा बंदरिया अच्छी लगती है। पता है, मुझे सब पता है, मुझे बंदरिया कह रहे हैं। अब देखिए जाके वो सारा कुछ अपनी वो छोटी सी लाल डायरी में ना लिख देना कि इब्राहिम भाई मुझे ये कहते हैं। अरे इब्राहिम भाई, नींद आ रही है ना? नींद आ रही है? तो गरारे कौन करेगा? अरे अल्लाह। अच्छा आप लेटे, मैं कर लूंगी। ना ना ना, मैंने कभी एतबार ही नहीं किया, ना कभी मैंने एतबार किसी भालू का किया है, ना कभी किसी बंदर का। चल अब ये पुष्कला का फाइनल खत्म हो जाए इब्राहिम, तो तुम आना कोलंबो। हम दोनों, तुम और मैं दोनों नोरेलिया चलेंगे। वहाँ कीनिया के दरख्त हैं और सारे ईस्ट में ऐसी अच्छी गोल्फ ग्राउंड नहीं है जैसी वहाँ है। नोरेलिया तो इटली है, इटली। जी हाँ बालंदा साहब, मैं जरूर आऊँगा कोलंबो। किसी मुल्क का नक्शा देखने से, उसकी हिस्ट्री पढ़ने से कुछ पता नहीं चलता। तुम आओगे श्रीलंका and you will fall in love with it. I have already fallen in love with it. बहुत जाति के लोग हैं वहाँ। तमिल हैं, मलाई हैं, वेदा एबरिजनीस हैं, मुसलमान हैं, और हम सिनाली बुद्धिस्ट तो हैं ही। जितना वहाँ वेजिटेशन है इब्राहिम, ऐसे ही वहाँ का लोग है, रंग बिरंगा, भांत भांत का। पापा, हाँ? क्लॉक टावर का क्या हाल है? क्लॉक टावर ठीक है, सेंट पीटर्स चर्च ठीक है, गार्डन क्लब ठीक है, सब तुमको याद करते हैं कोलंबो में। पापा, हाँ? कोलंबो में हमारा घर क्लॉक टावर के पास है ना? ये इब्राहिम नहीं मानता। क्यों? ये कहता है कोलंबो का क्लॉक टावर फैसलाबाद के क्लॉक टावर का अक्स है। इब्राहिम ठीक कहता है, इसकी हर बात ठीक है। हमारा जो कोलंबो वाला क्लॉक टावर है ना पुष्कला, वो फैसलाबाद का क्लॉक टावर का अक्स है। नहीं नहीं मलंदा साहब, हमारा जो फैसलाबाद का क्लॉक टावर है ना, वो आपके कोलंबो वाले क्लॉक टावर का अक्स है। इब्राहिम, तुम कोलंबो आए तो मैं तुम्हें एडम पीक ले जाऊंगा। तुम होली पीक के दर्शन करना, जहाँ पहले पहल बाबा आदम और माँ हवा उतरे थे। फिर अनुराधा पूरा चलेंगे पापा, नानी के पास। पगली, 10 दिन तो इसे कोलंबो देखने में लग जाएंगे। नहीं पापा, फौरन अनुराधापुरा एकदम। ये मलंदा साहब, ये अपना अनुराधापुरा,
ये क्यों मशहूर है? ये खास जगह है? वहाँ एक बोटरी है हम बुद्ध लोगों का, थरपरामा स्टूपा है। दागुबास में सब तरफ केसरी चादरें पहने भिक्षु घुमा करते हैं। बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है ये दागुबास। क्या होता है? ये अब कैसे समझाएं? एक मंदिर, एक श्राइन किस्म की चीज़ समझ लो, जिसमें महात्मा गौतम बुद्ध का या तो कोई निशान दफन होता है या उनके किसी चेले का। तुम वहाँ आओगे तो हम तुम्हें समझाएंगे। हम सिनाली लोग बहुत पुराने हैं इस धरती पर। हमारा रिलीजन भी बहुत पुराना है और वेरी ओल्ड। पापा, इब्राहिम को भी बात करने देना। क्या बात करने दें? हम सिनाली लोग हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हमसे बात ही की जाए तभी हम समझे। हम सब जानते हैं, जैसे किनारा समंदर की ज़बान जानता है, ऐसे ही हम जानते हैं हर एक के अंदर की बात। नहीं पापा, आप इसे भी बात करने दें। क्या बात करने दूं? इब्राहिम, जिस तरह चाहो, जैसे चाहो, जो फैसला हो मुझे इत्ला दे देना, मैं आ जाऊं। हम अपनी बेटी से ज्यादा किसी चीज से प्यार नहीं करते। आई लव यू मोर पापा। लव इन दी आफ्टरनून पुष्कला। लव इन ऑल सीजन्स पापा, लव इन ऑल सीजन्स। लेकिन इब्राहिम से पूछ लेने में क्या हर्ज है? भाई सरवर ठीक कहते हैं आप हमीदा। हमारे घर में पूछने का रिवाज नहीं है। लड़की एमए बीए है, सोमो सलाद की पाबंद है। भाई ये दोनों बहनों की तस्वीरें हमीदा, ये बड़ी एमए कर रही है और छोटी ने बीए कर लिया है। मुझे तो ये प्यारी लगी है, ये बीए वाली। क्यों फिरोजा? दोनों दिखाओ। आपके प्यारे लगने से क्या होता है? आप उससे पूछ लें, इब्राहिम से। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, उसने सारा मामला मुझ पर छोड़ रखा है बचपन से। तो चलो भाई पूछ लेने में हर्ज क्या है हमीदा? लो, अब मैं भला उससे कैसे पूछ सकती? तो सैमा पूछ लेगी। सैमा बेटी, आप ऐसा करें कि ये दोनों तस्वीरें ले जाकर अपने भाई को दिखाएं हैं और जरा अच्छी तरह से पूछ लो। अच्छा समझे? और बेटे इसरार करना कि छोटी ज्यादा अच्छी है। लेकिन मुझे तो बड़ी अच्छी लगी आपा हमीदा। लो फिरोजा, बड़ी कैसे अच्छी हो सकती है? जरूर उसमें कोई नुक्स होगा जो अब तक बैठी है। पक्का जवाब लेना सैमा। अच्छा मामू। ये तू तस्वीरें किधर से उठा लाई है? बताएं ना इब्राहिम भाई, आपको ये वाली अच्छी लगती है कि ये वाली? देखते हैं। दोनों ही मुझे एक्स्ट्राज लगते। क्या मतलब? मतलब क्या बस एक्स्ट्राज? हाय बताएं ना, फिर अम्मी पूछेंगी। अम्मी पूछेंगी? अगर अब अम्मी पूछेंगी ना तो अम्मी से कहना कि इब्राहिम को कॉल डोडे पसंद नहीं है। कॉल डोडे? ये कॉल डोडे? अम्मी से तू कहना कि इब्राहिम को तो बस पुष्कला पसंद है। पुष्कला। पुष्कला? पुष्कला, कमल का फूल। पुष्कला कौन है इब्राहिम भाई? पुराने जमाने में चार सद्दा को पुष्कला कहते थे। हैं, आप चार सद्दा से शादी करेंगे? नहीं, पुष्कला से। पुष्कला जो औरतों में इस तरह नुमाया है जिस तरह पानी में कमल का फूल। तुम कहाँ जाके छुप जाती हो? क्यों, क्या हुआ? साइमा आई है मुझसे मिलने के लिए। कहाँ? बाहर गेट पे कार में।
नहीं अम्मा जी, आपका ब्लड प्रेशर तो एकदम नॉर्मल है। मैं भी यही कहती हूँ, आपको ब्लड प्रेशर नहीं है। मुमकिन है जब आपको रियोमेटिक फीवर होता हो तो आपको लगता हो कि ब्लड प्रेशर, मगर आप फिक्र ना कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं। बेटी जी ये मेरे कंधे बहुत ही थक जाते हैं। जी, कल मशीन उठाई थी, अभी तक दर्द कर रहे हैं। मैं भी देखती क्या नाम बताया था डॉक्टर साहब का? हूँ। पुष्कला मलंगा। ईसाई है? ऐसा बोले खाला जी, बुद्धिस्ट है। क्या बात है सायमा? कुछ नहीं, वो खाला फिरोजा कह रही कि इनको भी नुस्खा लिख दें। हाँ हाँ, मैं भी लिख देती हूँ। साइमा जाओ कि नवाज मामू को बुला ला, वो भी अपना गला दिखा लें डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब उसके यहाँ जी गले के पास कुछ वरम हो गया है। जी जाओ ना साइमा, नवाज को बुला। अम्मी जी क्या कर रही हैं? मैंने नहीं सिर्फ एक मरीज देखने के लिए बुलाया, आप नवाज मामू को मत बुलाएं। नहीं नहीं, आप बुला लाए सायमा, मैं देख लेती हूँ। लो वो आप ही आ गया, बड़ी उम्र है मेरे भाई की। क्या बात है आप? नवाज ये डॉक्टर हैं, साइमा की सहेली की बहन, बड़ी लायक है, तू भी अपना गला दिखा ले। हाँ। साइमा जा जरा इब्राहिम को तो बुला। आप जरा मुंह खोलिए, जुबान निकालिए। आपको खांसते वक्त बलगम के साथ खून आता है? साइमा जाना इब्राहिम को बुला के ला। कभी कभी आ भी जाता है, कभी कभी नहीं भी आता। कब से है आपको ये तकलीफ? कोई 3-4 महीने तो हो गए। बेटी मेरा नुस्खा लिखना मत भूल। नहीं नहीं, मैं भी लिख देती हूँ। अच्छा, पहले भी आपने कुछ इलाज करवाया है? बड़े इलाज, बड़े एक्सरे, बड़े टेस्ट, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। आप ऐसा करें कि मुझे वो नुस्खे दिखा दीजिए। हाँ क्यों नहीं, वो आप ही के पास है सब कुछ। आप फिरोजा जरा लाना। मुझे पहले ही पता था, मुझे ही उठना पड़ेगा। इब्राहिम डॉक्टर साहब आई हुई हैं। इब्राहिम इधर आ। डॉक्टर साहब ये मेरी एक नहीं सुनता, इधर बैठ डॉक्टर साहब के सामने। ये मेरा बेटा है डॉक्टर साहब, इकलौता बेटा। जब इसने एमए पास किया तो बिल्कुल गुलाब का फूल था। जर्द गुलाब का फूल। बस तू चुप रह, तूने नहीं बोला। अरे मुझे तो पहले गला दिखा लेने दे आपा। मैं अभी देखती हूँ जी आपके नुस्खे। डॉक्टर साहब 2 साल हो गए इसको अपने वालिद का कारखाना संभालते, लेकिन एक सिप्पी भी दूध नहीं पीता है जी। ना सुबह नाश्ते पे ना रात के वक्त। शक्ल देख लो इसकी, पीला फटा, आंखों के तले उंगल उंगल भर गड़े। इसको तो जी कोई टानिक शानिक लिख दे। और डॉक्टर साहब ये पहले की तरह हंसता बोलता भी। इनको तो कोई दिल की बीमारी है अम्मा जी। दफा दूर, शक्ल बुरी हो तो बात तो अच्छी करे बंदा। आप ऐसा करें कि इन्हें मेरे पास क्लिनिक भेज दीजिए। आप जरा नर्स दिखाइए। नमस्कार। देख पुष्कला, अगर कुछ तय हो जाए तो मुझे लिख देना, ना हो सके तो गम नहीं करना। बुद्धिस्ट दवा का यही हुक्म है। तुम सीधी कोलंबो आ जाना, वहां एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, महाबली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तुम आसानी से वहां काम कर सकती हो। और रोना नहीं है कभी, हाँ? रोना नहीं। अच्छी स्कीम थी तेरी साइमा, बिल्कुल उल्टी खोपड़ी है। तो मेरा तो ख्याल था आप पुष्कला जी को देख लेंगी। पर तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तूने तो कहा कि डॉक्टर नहीं आ रही। तो अम्मा वो डॉक्टर बनने ही वाली है, बल्कि हो भी गई है। मैंने सारे घर का मुआयना करवा लिया उससे। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरा ख्याल था इब्राहिम भाई को पता चल गया तो वो नाराज होंगे। ले मैं भला बताती हूँ उसको। आपके मुंह से बात निकल ही जाती है। हाँ, मेरे ही मुंह से बात निकल जाती है, बाकी तो सबके सब इस घर में फरिश्ते हैं। वैसे अम्मा आपको पुष्कला जी अच्छी लगी है ना? हाँ अच्छी है, लेकिन मेरे इब्राहिम जैसी थोड़ी है। जी हाँ बाजी, मैं समझता हूँ आप जो कह रहे हैं। वो बेटे, हम कोई तुम्हारी देशभक्ति करना नहीं चाहते, हमें लड़की पर कोई एतराज नहीं है। लड़की अच्छी है फिरोजा। बात मुख्तसर ये है बेटे कि इस्लाम में कुछ बातों की तो इजाजत दी गई है,
लेकिन कुछ बातें सिरे से मना है। कुछ चीजें हलाल तो है लेकिन मकरूह है, और तमाम मुसलमान इन अवामिर और नवाही के पाबंद हैं। जिन बातों को इब्राहिम मियां मना फरमा दिया है वो किसी कीमत पर नहीं की जा सकती। नशा हराम है, मुर्दा गोश्त हराम है, सुअर हराम है। और बेटे ये वो हदें हैं कि इनको अलांगने वाला दोस्ती होता है। आप कैसी बातें कर रहे हैं बेग साहब? मुझे बात तो करने दो बेगम। तो क्या अब्बा जी हम इन सारी हदों को मानते हैं? हम सारी की सारी। और मेरा ख्याल है कि कम से कम हमारा घराना तो मानता ही। बेटे अगर वो लड़की अहले किताब होती तो हमें वाकई कोई एतराज ना होता। गुस्ताखी माफ अब्बा जी। अगर वो लड़की सफेद फाम होती और अहले किताब होती तो शायद आपको कोई एतराज ना होता, और अगर वो लड़की नीग्रो होती और अहले किताब होती तो शायद आप ये नहीं बेटा, ये बात नहीं है, तुम हमें गलत समझ रहे हो। हम दरअसल उन हुदूद और क़यूद को पार नहीं करना चाहते जो हमारे लिए हमारे दीन ने मुकर्रर करती हैं। खुदा जानता है हमें अहले किताब पर कोई एतराज नहीं होता। देखो बेटे, बात दरअसल ये है कि मजहब से दूरी की वजह से तुमको ये दिन देखना पड़ा। अगर तुम अपने दीन के करीब होते तो तुमको खुद मालूम होता क्या चीज जायज है और क्या चीज नाजायज है, और तुम कभी ऐसी गलती ना करते। बेटे इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, बल्कि तुम्हारी सारी पौधी आज के मजहब से बहुत दूर है। भाई उनको अपनी सरगर्मियों से फुर्सत नहीं मिलती, वो मजहब का मुताला कब करे। मेरा ख्याल है अब्बा जी कि हमें ठीक तरह सिखाया नहीं गया, क्या हमारी तरबियत नहीं दी गई। जाने दो यार, क्या बात कर रहे हो तुम लोग, तो बचपन से दीनियात पढ़ रहे हो। हमारे जमाने में तो ये सब कुछ कोर्स में था ही नहीं, फिर भी हमारी बुनियाद मजबूत थी। क्यों भैया? 5 साल कारी रफीक तुम्हें कुरान पढ़ाती रही, अब कुरान खत्म करने के बाद तुमने उसे हाथ नहीं लगाया तो इसमें हमारा कसूर है? माँ बाप ने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया। क्या फर्ज इसी कदर होता है खाला? सुनो इब्राहिम, मैं माँ हूं, मैं तुमसे लंबी बात नहीं करूंगी। अगर तुम्हें वो, क्या नाम है उसका, पुष्किला बाजी, अगर तुम्हें पुष्किला पसंद है तो तुम जरूर शादी करो, शौक से करो। क्या कह रही हैं आप पापा? वाह भाई, पहले पूरी बात तो सुन लो। हाँ क्या? हाँ करे, जरूर करे। इब्राहिम मेरा बेटा है, मैं इसके साथ हूं, लेकिन शादी से पहले पुष्किला मुसलमान हो जाए। अम्मी देखे ना, इस तरह बात ये है कि मैं, तुम्हारे अब्बा जी, तुम्हारे मामू, तुम्हारी खाला, हम सब तुम्हारे साथ हैं, लेकिन लड़की या तो मुसलमान हो या अहले किताब हो। अम्मी आप क्या बातें करने लगी? देखें, जब वो आएगी यहाँ पे आके हमारे साथ रहेगी, हमारे किरदार को देखेगी तो खुद ब खुद उसके दिल में बेटे इस्लाम में मिन नहीं है, समझे? हम उसमें ना तावीलें ना तौजीह चलती है। हम अपनी अक्ल से या अपनी मंतक से कुरान के उसूलों को तोड़ मोड़ नहीं सकते हैं, और जो लोग अपनी मंशा के मुताबिक कुरान के उसूलों को गलत इंटरप्रेट करते हैं वो बहुत बड़ा गुनाह करते हैं। जो चीज जायज है सो जायज है, जो मकरूह है सदा मकरूह रहेगी। अगर तुम्हें हम पर यकीन नहीं है तो तुम खुद कुरान पढ़कर अपनी तसल्ली कर लो। तो देखिए ना अम्मी, मैं तो समझता था कि बुद्ध मत के लोग पुरानी उम्मतों में से हैं। अब ये तो तुम्हारा ख्याल है ना इब्राहिम, तुम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक तावील निकाल रहे हो। देखो बेटे, कोई जबर नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम खुद माशाअल्लाह पढ़े लिखे हो, तुम खुद तलाश कर लो। भाई अगर कहीं अहले किताब के अलावा किसी का हुक्म आया हो तो हम सर झुका देंगे चुपचाप। मुझे अफसोस है, के बराबर होता है। मेरी खातिर नहीं, मेरी खातिर नहीं इब्राहिम भाई। आप मुश्किल की बात करते हैं, इसकी खातिर तो मैं अपने आप को भी छोड़ सकता हूँ। अगर लड़की मुसलमान हो जाए बेटे तो ये कार्य सवाब भी होगा और तुम्हारी खुशी भी पूरी होगी। मेरी खातिर नहीं, मेरी खातिर नहीं इब्राहिम भाई, खुदा के लिए मेरी खातिर नहीं। ठीक है पुष्किला,
मैं तुम पे ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहता। तुम्हारा भी ज़मीर है। काश तुमने ये डिमांड ना किया थी इब्राहिम। शायद मैं इस बात का इजहार तुमसे कभी ना करता, लेकिन मैं बहुत मजबूर था पुष्करा। अगर मैं ब्याही जाती और खुद तुम लोगों का रवैया देखती तो मेरा दिल इस्लाम की तरफ वैसे ही माहिल हो जाता जैसे मराकश से आए हुए एक दरवेश को देखकर सारे मातीब के लोगों का हो गया था। लेकिन लेकिन अभी मैं इस्लाम से मोहब्बत नहीं करती इब्राहिम। मुझे सिर्फ मैं जानता हूं। मैं ऐसा नहीं कर सकती इब्राहिम। मेरे नजदीक ये बहुत घटिया बात है। अंदर से तुम्हें बती इस्तीफा की बेचारन रहो और ऊपर से महज तुम्हें हासिल करने के लिए तो फिर मैं जाऊं? तुम नाराज हो? नहीं, मैं नाराज नहीं हूं। मैं सोच रहा हूं कि अब हमारा बनेगा क्या। शायद जिस तरह किसी पे ऑक्सीजन बंद कर दी जाए और उसका जो हाल होता है। मैं तो श्रीलंका वापस चले जाऊंगी इब्राहिम। वहाँ एक बहुत बड़ा मॉडल हेल्थ प्रोजेक्ट बन रहा है, महावत प्रोजेक्ट। उसी में कंज्यूम हो जाऊंगी। और मैं? तुम मरीज आमतौर पर इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं इब्राहिम और अपनी बीमारी से छुटकारा हासिल कर लेते हैं। हाँ, ये भी खासकर डॉक्टरों का माकूला है। हम सिनाली बुदों में ये चाबी अफ्टूना होती है इब्राहिम। जब दो दिल एक दूसरे से निभा ना कर सके तो भोजपत्र से ये चाबी काटकर अपने महबूब को वापस कर देते हैं ताकि उस पर कोई पाबंदी ना रहे, कोई बाइंडिंग ना रहे और वो आजाद हो जाए। हमारे यहाँ भी जबरो इकरा की मनाही है। जाने से पहले मुझे तुम इत्तला दोगी ना? पुष्कला, पुष्कला, I love you. I love you more, Ibrahim. Love in the afternoon. Love in all seasons.
हेलो पुष्कला, पुष्कला मैं कल श्रीलंका वापस जा रही हूँ इब्राहिम। कल? इतनी जल्दी? किस वक्त जा रही हो पुष्कला? किसी भी वक्त। तुम चाहती हो कि मैं सारा दिन एयरपोर्ट पे तुम्हारा इंतजार करता रहूं? नहीं, मैं चाहती हूँ तुम पीटर एंड तक मौजूद ना रहो। मैं तुम्हारे सामने रुखसत नहीं होना चाहती इब्राहिम। पुष्कला, आखिरी बार। नहीं इब्राहिम, हर आखिरी बार से एक और आखिरी बार निकल आती है। इसका कुछ फायदा नहीं है। पुष्कला, मैं एयरपोर्ट पे तुमसे नहीं मिलूंगा। मैं जंगल के पास खड़ा रहूंगा, ठीक है? नहीं इब्राहिम, मैं वापस जाना चाहती हूँ अपने पापा के पास। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। साइमा को बता देना कि मैं उसे हमेशा याद रखूँ, हमेशा। तुम्हें साइमा अच्छी लगती है कि इब्राहिम? जब तक साइमा से नहीं मिली थी तुम अच्छे लगते थे, मगर अब साइमा अच्छी लगती है। पुष्कला, प्लीज डोंट आस्क एनी मोर क्वेश्चंस इब्राहिम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्लॉक टावर को मेरा सलाम, बुलंदा साहब को भी मेरा सलाम देना। तुम्हारी आंखों का रंग अब भी ब्राउन है इब्राहिम। हाँ, मैं समझी। इतना अर्सा गुजर गया, रंग तो जरूर बदल गया। अमीजान, अब्बा जी किधर हैं? क्यों खैर है? अजीब बात करती है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ अब्बा जी कहाँ हैं? आप मेरी खैरियत पूछ रही हैं? अपने कमरे में नहीं है? नहीं है वहाँ पे। पापा मैंने मेहंदी लगा ली सर में। खाला फिरोजा, आपने अब्बा जी को तो नहीं देखा? अभी यहाँ थे अपने भाईजान के साथ। खैरियत तो है? इब्राहिम, इब्राहिम बेटा क्या बात है? ये हजरत हाजी साहब ने फरमाया नवाज भाई। हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह जी, उनके तो शान ही कुछ और थी। सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात, वाह वाह वाह। अब्बा जी, अब्बा जी। हाँ बेटे। अब्बा जी, हमसे फैक्ट्री में एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। क्यों, क्या हुआ? शायद आपको भी इस बात का इल्म नहीं, लेकिन मैं तो परेशान हो गया हूँ। ओह बेटे, तो आखिर हुआ क्या है? तुम इतने घबराए हुए क्यों? वो दरअसल मैं आज अपने अकाउंट्स की बुक्स और लेजर्स चेक कर रहा था। हमारे अकाउंटेंट ने अकाउंट्स में बहुत बड़ा घपला कर दिया। मंजूर ने? जी। देखा, मैं ना कहती थी ये मंजूर एक न एक दिन कोई गुल खिलाएगा। उसकी तो शक्ल ही ऐसी। और तुम खुद खामोश नहीं रह सकती? पहले पूरी बातों सुन लेने दो। हाँ बेटे, क्या हुआ है? मैंने 8 के 8 अकाउंट्स चेक किए हैं। मेरी तो रूह फना हो गई है अब्बा जी। बेटे, चेक बुकें तो तुम्हारे पास होती हैं। अंडर लॉक एंड की नहीं रखते इब्राहिम बेटे? जी हाँ, अंडर लॉक एंड की तो रखता हूँ, लेकिन हमारे अकाउंट्स के बैलेंस के अंदर फर्क आ रहा है। बैलेंस के अंदर फर्क आ रहा है? ये तुम कह क्या रहे हो? अब्बा जी, उन अकाउंट्स में सूद जमा है, सूद। अच्छा अच्छा, लाहौल वला कुव्वत। मैं तो घबरा गया कि पता नहीं कोई बहुत बड़ा खुदा ना खास्ता फ्रॉड हो गया है। मैंने मंजूर से पूछा कि कब से हो रहा है, तो वो कहने लगा हमेशा से इसी तरह था। वो तो भाई इसमें परेशान होने की क्या बात है मियां? मैंने कहा कि खुदा ना खास्ता अब्बा जी को तो नहीं पता। कहने लगा उन्हें पता है। मैंने कहा ये मुमकिन नहीं हो सकता, तो फिर वो खामोश हो गया। अकाउंट नंबर 980 के अंदर 27,000 रुपए का सूद जमा है बाजी, और 570 में 90,000 से ज्यादा का सूद है। सिर्फ चलंत अकाउंट में सूद नहीं है, क्योंकि वो करंट अकाउंट है। वो बेटा, बात ये है कि तिजारत में तो सूद लेने के बगैर, देने के बगैर काम ही नहीं चलता। लेकिन मामू जान, ये हराम है। तजारत हो या ना तजारत, हम तो नहीं ले सकते किसी भी सूरत में। बेशक हम तो नहीं ले सकते, लेकिन
सारी दुनिया सुकड़ कर इस वक्त एक मुख्तसर सी आबादी की शक्ल इख्तियार कर गई है। दूसरे ममालिक लेते भी हैं और देते भी हैं, और हमारे कारोबार भी उनसे बंधे हुए हैं, इसलिए मजबूरी है। हाँ बेटा, बस मजबूरी ही तो है जो इस लानत में फंसे हुए हैं। वरना तुम खुद सोचो, भला किस मुसलमान का दिल चाहेगा खुदा की नाफरमानी करना चाहिए। आप बेटे, ये सिस्टम ही ऐसा है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम सब मिन हसरो कौम मजबूर हैं। ऐ मेरे बाप, फिर तो मैं देखता हूं कि आपकी तमाम कौम गुमराही में है। असल में अगर ये सिस्टम तब्दील हो जाए इब्राहिम बेटे, तो फिर हर शख्स इस लानत से छुटकारा हासिल कर सकता है। अगर सिस्टम खाने पीने ईटिंग ड्रिंकिंग में मुब्तला हो तो आप अपना रोजा तोड़ देंगे? ये तुम क्या कह रहे हो? हम क्यों तोड़ें अपना रोजा? अगर सिस्टम शिर्क में मुब्तला हो तो आप अपने खुदाए वाहिद को छोड़कर किसी और को अपना माबूद बना लेंगे? नाउज़ुबिल्लाह बेटे, नाउज़ुबिल्लाह। तुम कैसी बातें करो? नहीं बेटे, वो बात ऐसी नहीं है। बात ऐसी नहीं बेटे कि मजबूरी है, लाचारी है। देखो ना, हम इंटरनेशनल ट्रेड में दूसरों के साथ बराबर के शरीक हैं, और जैसा कि उनका और उनके, लेकिन मैं नहीं डरता उनसे जिनको आप शरीक करते हैं उसका। बेटे, मैं तुम्हारे जज्बे से बहुत खुश हुआ हूं। अब तो खुदा के फजल से नवाज भाई, आपका भांजा सुबह शाम 2 वक्त कुरान की तिलावत करता है। उम्र दराज हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, नूर भी तो आ जाए चेहरे पर। आपकी मेहरबानी खाला जान, लेकिन मुझे तो ये नजर आ रहा है कि हम सब एक बहुत बड़े आजाब में जकड़े जाने वाले हैं। मुझे तो आज तक पता ही नहीं था कि हम क्या खा रहे हैं। खैर, अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा अब्बाजान, इसमें माफी की गुंजाइश है। मैं आज ही अपना अकाउंट करंट अकाउंट में तब्दील कर रहा हूं। इससे क्या फर्क पड़ेगा? करंट अकाउंट में सूद नहीं होता बाजी, सूद नहीं होता। लेकिन बेटे, एक तुम सूद नहीं लोगे तो इससे सिस्टम तो तब्दील नहीं हो जाएगा। भाई, रुपया तो बैंक ही में रहेगा, और सारी दुनिया में बैंक सूदी पे चल रहा है। ये तो उनका बिजनेस है। ये आपके सिस्टम का फलसफा भी मेरी समझ में नहीं आया। उस दिन भी आपकी बात भी समझ में नहीं आई थी कि 1-2 की मदद से क्या फायदा जब तक कि पूरा सिस्टम न बदल दिया जाए। देखो ना, 1-1, 2-2 लोगों की मदद से फुटकल कोई फायदा नहीं होता इब्राहिम बेटे। ये तो सारा निजाम ही तब्दील होना चाहिए ताकि सबका भला हो एक साथ। ये भी अजीब बहाना है मामू जान कि जब तक पूरा सिस्टम न बदल जाए 1-2 की मदद से क्या फायदा, कि जब तक पूरे माशरे में मेडिकल ट्रीटमेंट न फैल जाए आप एक आधा मरीज का इलाज नहीं करेंगे, उसकी तीमारदारी नहीं करेंगे। बेटे, निजाम की तब्दीली इंतहाई जरूरी बुनियाद है, इसके बगैर कौमें तरक्की नहीं करती। लेकिन देखो ना, निजाम को तब्दील करना हुकूमतों का काम है, हम जैसे इक्का दुक्का लोगों का तो नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और फिर ये सूद भी तो नहीं जिसे तुम सूद समझ रहे हो, ये तो एक तरह का गोया मुनाफा है, एक ट्रेड है। आज से 1400 साल पहले भी लोग यही कहते थे कि तजारत भी सूद जैसी चीज है, लेकिन अल्लाह ताला ने तजारत को हलाल करार दिया और सूद को हराम। और फिर जिसे रब की तरफ से नसीहत पहुंची और वो बाज आ गया, तो अब तक जो वो ले चुका था वो उसका रहा, और उसका मामला अल्लाह के हवाले है। और फिर भी जो सूद लेगा और बाज नहीं आएगा, वो लोग दौज़खी हैं और हमेशा ऐसे ही रहेंगे। बहुत छूट मिल रही है अब्बा जी, 2.25 लाख की रकम मुख्तलिफ खातों में हमारी रही। माफी मांग लेंगे कि नसीहत हमें अब पहुंची है, आइंदा कभी नहीं करेंगे। मैं ये रकम आज ही करंट अकाउंट में रखवा रहा हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटे। माशरे में जो गन मौजूद है वह दस्तूर व इसी तरह मौजूद रहेगी। सारी दुनिया का सिस्टम तो तब्दील नहीं हो जाएगा,
तुम्हारे इस इकदाम से माशरे को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा और हमारा नुकसान हो जाएगा। तो आप इसे तर्क नहीं करेंगे, सीज फायर नहीं करेंगे खुदा के साथ? बेटे वो दरअसल मजबूरी है बेटे, लाचारी है। भला कौन शौक से लेता है, किसको ख्वाहिश है? लेकिन बेटे ये चक्कर ही ऐसा है, जब तक ये सिस्टम सारी दुनिया से खत्म नहीं होता हम इस लानती चक्कर से फंसे हुए हैं। बामर मजबूरी भाईजान, बामर मजबूरी, वरना किसका दिल चाहता है हराम खाने को और खिलाने को? तुम्हारे जैसे मासूम और पाक बच्चों को, अपनी औलाद को। आप लोग वाकई बहुत मजबूर और बेबस हैं। अल्लाह आप पर अपना रहम करे। ये लीजिए अब्बा जी अपनी फैक्ट्री की चाबियां। मुझे अफसोस है कि मैं आप सबके साथ मिलकर अल्लाह और उसके रसूल के साथ मजीद जंग न कर सकूंगा। ये तू क्या कह रहा है? मैंने मुतवज्जो कर लिया अपना रुख उसकी तरफ जिसने बनाए आसमान और जमीन, और मैं नहीं शिर्क करने वालों में से। तो तुम हमें को मुश्रिक समझते हो? अगर तुम खुदा के अलावा किसी और चीज पर तकिया किए हो और उसी को अपना वसीला समझते हो तो बेशक तुम गुमराहों में से हो। तुम समझते हो कि तुम ऐसी गीदड़ भपकियां देकर तुम मुझे खौफजदा कर लोगे? इसे समझाओ नवाज, मोहब्बत से समझाओ। अरे क्या खास मोहब्बत से समझाओ? जिसको किसी बात का इल्म नहीं उसको समझाने का फायदा? ऐ मेरे बाप, अहाता कर लिया मेरे रब के इल्म ने उन सब चीजों का, तुम अब भी नहीं सोचते। वो अलीम मुतलक है और यही उसका हुक्म है। खुदा हाफिज़ अब्बा जान। इसे रोके मिर्जा। जाए इस कामर के बच्चे को। दो दिन ठोकरे खाएगा, भूखा मरेगा तो खुद अपना ठिकाने आ जाएगी। इब्राहिम को रोकिए नवाज भाई, रोकिए। हाथ रुके अपनी जगह से हिला। बहुत देखे मैंने ऐसे मादर पिता आजाद। ये आजकल की नई नस्ल है ही ऐसी। दफा हो जाओ, चलो निकल जाओ।